वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। आइए हम इसके नाम से ही समझेंगे कि त्रिभुज किस प्रकार का है। जैसे कि हमने देखा है इसमें 3 शब्दों का यूज किया गया है, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। राइट, देयर आर 3 वर्ड्स। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पहला शब्द है विषम, दूसरा शब्द है बाहु और तीसरा शब्द है त्रिभुज। विषम का मतलब होता है डिफरेंट, राइट, या विभिन्न हिंदी में भी बोला जा सकता है या अलग अलग भी बोला जा सकता है। अलग अलग, या एक और शब्द हम कह सकते हैं बराबर न हो, जो बराबर न हो। 4 शब्द है। डिफरेंट इंग्लिश में बोलेंगे यानी विभिन्न, विभिन्न हिंदी में विभिन्न कहेंगे, अलग अलग कहेंगे, या जो बराबर न हो। विषम का ये तात्पर्य होता है। बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स। राइट, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज का क्या मतलब होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, विषम बाहु त्रिभुज के नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो। राइट, विषम बाहु त्रिभुज। हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहे इस प्रकार से लिख सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है अगर भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं इसका मतलब ये होता है कि विषम बाहु त्रिभुज की तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। आपस में बराबर नहीं होंगे, ये याद रखेंगे आप। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 कोण बराबर होंगे, 3 भुजाएं बराबर हैं तो 3 कोण बराबर होंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर न हो तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। हमारे इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे इसका डिफिनीशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अ स्क्वायर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल। स्क्वायर ट्रायंगल के जगह पे हमने ट्रायंगल का सिंबल दे दिया है। अ स्क्वायर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, यानी जो स्क्वायर ट्रायंगल है एक ऐसा ट्रायंगल है इन विच ऑल द 3 साइड्स, जिसमें तीनों भुजाएं आर इन डिफरेंट लेंथ्स। राइट, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? आर नॉट इक्वल। इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं? आर नॉट इक्वल। ये भी लिख सकते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं या तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड ऑल 3 एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स। और क्या लिख सकते हैं? एंड ऑल द 3 एंगल्स आर डिफरेंट मेजर्स। राइट, यानी और जो तीनों ऑल द 3 एंगल्स, और जो तीनों इसके कोण होंगे वो आर डिफरेंट मेजर्स, यानी अलग अलग मान के होंगे। या ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द 3 एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का हमने नाम रख दिया है एक्स वाई और जेड। क्या नाम रख दिया है? एक्स वाई जेड। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी त्रिभुज एक्स वाई जेड में हम ये देखते हैं कि जो भुजा एक्स से वाई है डज नॉट इक्वल टू
y से z डज नॉट इक्वल टू x से z, यानी एक्स वाई भुजा ये वाली है, ये बराबर नहीं है y z के और ये बराबर नहीं है x z के, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, एंगल x, यानी ये जो इंटीरियर एंगल बन रहा है एंगल x डज नॉट इक्वल टू एंगल y, यानी ये जो एंगल है इसके बराबर नहीं है, और डज नॉट इक्वल टू एंगल z, यानी तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। और एक अंतिम चीज ध्यान रखें, चाहे त्रिभुज कौन सा, कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, लेकिन हर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कभी ना भूलिएगा, हमने त्रिभुज के प्रॉपर्टी में आपको इस चीज़ को समझाया है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये आप याद रखेंगे। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या समझा, स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हमने क्या समझा कि विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कितने साइड्स होते हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, विषम बाहु त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, यानी 3 भुजाएं होती हैं नॉट इक्वल, और तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। दूसरी चीज हमने क्या सीखा इसके बारे में, 3 एंगल्स होते हैं। जब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं यानी कि हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं, यानी जो अंदर से कोण बन रहा है त्रिभुज के उसके हम बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, नॉट इक्वल, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स के होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है और हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया है ए बी और सी, राइट, क्या दिया है ए बी सी। अगर हम मान लेते हैं ए 80 डिग्री है, ये आपका कितना है, ये आपका हो जाएगा मान लीजिए 40 डिग्री, और ये आपका हो गया सपोज दैट 60 डिग्री, ठीक है। तो 80 और 40 120 और 60 180 डिग्री हो गया। तो कोण ए हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री, अलग इसका है, इसका अलग लेंथ है, अरे सॉरी इसका कोण का वैल्यू अलग है। कोण बी हमारा कितना हो गया, 40 डिग्री, यानी इसका जो है मेजर है अलग है, और कोण सी कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी कोण सी का जो मेजरमेंट है, कोण सी का जो एंगल का वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और यहाँ पे जो साइड्स होंगे वो साइड्स भी आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं ए सी आपका 15 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 12 सेंटीमीटर है, और ए बी आपका मान के चलिए उदाहरण के तौर पे 8 सेंटीमीटर का है। तो हम देखते हैं कि ए बी हमारा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ये अलग इसका मेजरमेंट है। बी सी हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और ए सी हमारा कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये क्या दर्शा रहा है कि ऑल जो 3 साइड्स है, ऑल द 3 साइड्स, इसका जो लेंथ है डिफरेंट मेजर का है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट the scalene triangle is a such triangle which all the 3 sides are not equal and all the 3 interior angles are also not equal, but the sum of all the 3 angles are equal to 180 degree. So in this video I try to make you understand about the scalene triangle. Now let's see the next video, triangle on the basis of angle, and the first is acute angle triangle. Thank you very much.